जब से ये ईरान और इजराइल और अमेरिका की वॉर शुरू हुई है तब से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस वॉर का असली मकसद क्या है। वो जो ट्रंप कह रहे हैं, वो जो इजराइल कह रहा है या ईरान जो कह रहा है, उस पर भरोसा करें। और आज इसीलिए हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं आपके लिए। दिखाइए पीछे हाजरा, तेल और कब्जे की जंग, दुनिया भस्म करेंगे ट्रंप। असल में क्या ये जंग तेल और कब्जे की है? क्या दुनिया इसके लिए भस्म करने जा रहे हैं ट्रंप? क्या ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है? क्या इराक के बाद अब ईरान 23 साल बाद तेल की वजह से जल रहा है? क्या ट्रंप की नजर ईरान के तेल पर है? क्या इसीलिए ईरान पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप? आज हम अड़ी में इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ ईरान से एक खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर हमारे स्टूडियो में खास एक्सपर्ट होंगे, कुछ बाहर से भी जुड़ेंगे। तो एक पावर पैक पैनल है हमारे पास जिनसे आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि लगातार अटैक चल रहे हैं, लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, आइए शुरुआत उन्हीं से करते हैं। इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर नॉन स्टॉप हमला हुआ है। हाइफा के केमिकल कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमले जारी हैं। देखिए कैसे हाइफा को दहला दिया ईरान ने। टारगेट पर अमोनिया प्लांट और इंडस्ट्रियल साइट है। हमले से स्टोरेज टैंक में भीषण आग लग गई है। काले धुएं के साथ टॉक्सिक रिसाव का खतरा है। हाइफा पोर्ट और रेल नेटवर्क के पास बड़ा खतरा है। हाइफा की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया ईरान ने। हाइफा पर क्लस्टर वॉरहेड से मिसाइल हमला किया ईरान ने। क्लस्टर वॉरहेड यानी एक ही मिसाइल में कई सारे बम अलग अलग छिटक के गिरते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्लस्टर वॉरहेड से कई जगहों पर एक साथ धमाके हुए और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। और इसके अलावा आग की चपेट में बीर शेबा का स्टील कॉम्प्लेक्स भी आ गया है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लग गई है बीर शेबा के स्टील कॉम्प्लेक्स में। ताजा हमले से इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री में ब्लास्ट से खतरनाक केमिकल रिसाव का खतरा है। लोगों से घर में रहने और एसी बंद रखने की अपील की गई है। तो बीर शेबा में एक स्टील फैक्ट्री पर बड़ा हमला, जिसके बाद लोगों से कहा गया इजराइल की तरफ से कि अपने घर में रहें और एसी बंद रखें। तो तीन तस्वीरें, और तीनों ये दिखाने के लिए कि कैसे ईरान ने इजराइल पर कुछ बड़े अटैक किए हैं अभी कुछ घंटों पहले। ये तस्वीर हाइफा की है, हाइफा के केमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। दूसरी तस्वीर हाइफा की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर क्लस्टर वॉरहेड से हमले की है। और तीसरी तस्वीर बेर शबेश में आप देखिए किस तरह से एक स्टील प्लांट पर हमला किया ईरान ने। और ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने कहा अपने लोगों से घर में रहो और एसी मत चलाओ। और हाइफा पोर्ट पर हमले का एक ताजा वीडियो सामने आया, वो दिखाते हैं आपको। ईरान का क्लस्टर वॉरहेड से बड़ा अटैक। ये देखिए हाइफा में क्लस्टर वॉरहेड से अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। कैसे वो जो वहां पर केमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो जो प्लांट्स हैं, वो कैसे आग की चपेट में आ गए, देखिए। और हाइफा पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने रिफाइनरी को टारगेट किया है। हाइफा रिफाइनरी से उठ रहा है धुआं। तो एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल ईरान के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या ऑयल फैसिलिटीज हैं, उनको एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको टारगेट कर रहे हैं। बावजूद ट्रंप के आश्वासन देने के ये अटैक्स रुक नहीं रहे। तो अब ईरान ने भी वही रेसिप्रोकेट किया है और यहां पर वो दिखाया है ईरान ने कि हम भी आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक कर सकते हैं। और ईरान का हाइफा का पावर प्लांट उड़ाया। पावर प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। हाइफा का पावर प्लांट उड़ा दिया ईरान ने। बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है यहां पर ईरान ने। 828 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट तबाह हो गया। इजराइल की आधी आबादी अंधेरे में डूब गई इसकी वजह से।